तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आज हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्लास रहने वाला है। इस क्लास के माध्यम से हम लोग सीखेंगे रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आगे आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये पहला क्लास शुरू होने वाला है और हम शुरू से बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर को सीखना हो तो उसकी पहली क्लास ज़रूर देखिए। अगर आपको पहली क्लास समझ में आ गई तो आगे आने वाली क्लास भी पूरी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है, अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, सबसे पहले अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो यही मन में आता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात पर। ठीक है, समानुपात को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अनुपात को बता देते। देखिए, अनुपात का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन। अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन, यानी तुलना कर रहे हैं हम किसी से। जैसे अगर वो हमसे पढ़ने में तेज है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम पढ़ने में कम हैं, यानी दोनों की तुलना की गई, एक तेज हो गया और एक कम हो गया, तो उनका अनुपात निकल कर आएगा तेज पढ़ने वाला और कम पढ़ने वाला। ठीक है, यानी अनुपात का मतलब होता है दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि बताइए मैथ में अनुपात किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। समान राशि का मतलब ये है, जैसे हमने आपको बताया कि एक पढ़ने में तेज है और एक पढ़ने में कम है, तो दोनों समान राशि के हैं, यानी दोनों पढ़ने वाले ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक पढ़ने में बहुत तेज है और दूसरा पढ़ना ही नहीं जानता। तो ऐसे में आपका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो दो राशियों के बीच में होता है और समान मात्रक की राशियां होनी चाहिए, यानी दोनों सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो जैसे अगर हम रेस की बात करें, रेस में अगर हम कार को दौड़ा रहे हैं तो दोनों कार को ही दौड़ाएं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन। तो हम लोग मैथ में बात कर रहे हैं अनुपात तथा समानुपात का, तो हमने आपको बताया दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं अगर हमारी पहली राशि ए है, पहली राशि कितना है, ए है, और दूसरा क्या है, बी है। अगर हमको इसका अनुपात बताना हो तो हम लोग इस तरीके से बताते हैं, ए अनुपाते बी। ये जो चिन्ह है ये अनुपात का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, अनुपात का। ठीक है, तो ये आपका अनुपात का चिन्ह है। तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास दो राशियां हैं ए और बी और उनका अनुपात बताना है, तो हम लोग बता देंगे ए अनुपाते बी, ऐसे पढ़ते हैं ए अनुपाते बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब एसएससी जीडी में, चूंकि हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 15 और एक है 20। हमारे पास दो संख्या है, एक 15 है और एक 20 है, और उनका अनुपात हमसे पूछ ले, कहे कि बताइए इसका अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 15 अनुपाते 20। अब अगर ये सरल हो रहा है, सरल होने का मतलब कट रहा है, तो काट देते हैं। जैसे 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यानी इसका अनुपात निकल कर आया 3:4। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं कि एक संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, संख्या है। संख्या कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर 30 और आपका पहली संख्या मान लेते हैं 30 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं आपका 45 है, और आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें कितने का अनुपात है, यानी इसका अनुपात पूछ रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पर जैसे इसको निकालें हैं आप, ऐसे इसको भी निकाल सकते हो। कैसे, आप लिखोगे 30 अनुपाते 45, तो 15 से काट दोगे, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45। ठीक है,
अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, एक सवाल आपके मन में ऐसे चल सकता है कि सर क्या दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात एक हो सकता है? एक होने से मतलब ये है कि जैसे हम आपके सामने एक संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया, मान लेते हैं हमने एक सरल एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसे हम लिख देते हैं 4:8, जैसे हम लिख देते हैं, सॉरी, 4 पहली संख्या, दूसरी संख्या 8, फिर यहाँ 9 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, संख्या ले लिया। अब यहाँ पर इन संख्याओं का रेशियो निकालते हैं, रेशियो का मतलब अनुपात निकालते हैं। तो इन सभी संख्याओं का अगर हम अनुपात निकालें, जैसे इसका निकालें, इसका, इसका, सभी का अगर हम अनुपात निकालें तो यहाँ आप देखिए 4:8 हो जाएगा। तो 4:8 का मतलब कितना होता है, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यानी 1:2। ऐसे 9:18, 9:18, इसका भी मान 9 एक कम 9, 9 दूना 18, कितना आया, 1:2 ही आया। इसका 20 दूना 40, इसका भी 1:2, 3 दूना 6। यानी अगर हम देखें तो बहुत सारी संख्याओं का अनुपात एक हो सकता है। एक का मतलब ये है कि सबका अनुपात बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। मतलब ये एक कंसेप्ट था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए बहुत सारी ऐसी संख्याएं दी गई हैं तो क्या उनका अनुपात एक जैसा हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमने एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछ ले, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर देंगे। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए दो संख्याओं में अनुपात 2:3 है। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं हैं और दोनों में जो अनुपात है वो 2:3 है। संख्या बता दीजिए। अब आप यहाँ पर संख्या बताने बैठ जाओगे तो क्या आप संख्या बता पाओगे? आपको क्या सर बता सकते हैं, कैसे? यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्या बता दीजिए। तो आप कह सकते हो कि सर संख्या 20 और 30 हो सकती है, क्योंकि 20 और 30 को अगर हम काटेंगे अनुपात में तो 2:3 ही आएगा। यानी संख्या अगर पहले 20 माने, दूसरी 30 माने, अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 2:3 आएगा। लेकिन तब तक बगल वाला उठकर खड़ा हो गया और बोल दिया कि नहीं सर, इसका जो अनुपात होगा 2:3 है, तो संख्या ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पर 30 हो सकती है और 45 हो सकती है। कैसे? अगर इसको काटोगे तो 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45। ठीक है, अच्छा, तब तक तीसरा वाला खड़ा हुआ और बोला कि सर 12 और 18 हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका अनुपात निकालोगे तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2:3 ही आया। इसका मतलब ये है कि अगर केवल केवल अनुपात दिया रहे तो आप फिक्स संख्या नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या होगी। तो दो ठो हमने आपका तरीका या कंसेप्ट क्लियर किया। पहला कि बहुत सारी संख्याओं का अनुपात एक जैसा हो सकता है। दूसरा, अगर एक संख्या का अनुपात, यानी केवल हमको अनुपात पता है, उसमें संख्या नहीं दिया है, और संख्या आपसे पूछ ले तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, मतलब बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ तो हमने केवल 2-3 ठो एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने से भी सोच सकते हो कि केवल अगर अनुपात पता रहे तो क्या हम संख्या पता कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। आप किसको सही मानोगे? एक को सही मानोगे, दूसरा वाला उठकर आपसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा सा सवाल में बदलाव कर दे, देखिए कैसे बदलाव करेगा। इसको इरेज करेंगे फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर आपका सवाल बदलाव कर दे, बदलाव क्या करेगा, कह दे कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इनमें से जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारा मान लेते हैं 6 है। क्या है? बड़ी संख्या है 6। तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी? अगर ऐसे पूछ ले तब क्या आप बता सकते हो? हाँ,
अब आप बता सकते हो कैसे। यहाँ पर सवाल को फिर से अगर हम रिपीट करें तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, जबकि इनमें से बड़ी संख्या 6 है। बड़ी संख्या कितना है? 6 है। तो छोटी संख्या का मान बता दीजिए। तो आप कहोगे कि ये पहली संख्या का रेशियो है और ये दूसरी संख्या का क्या है? रेशियो है। यानी दूसरी संख्या का रेशियो 3 है। यानी 3 रेशियो का मान दिया है। कितना दिया है? 6। हमको क्या चाहिए? एक रेशियो का मान। तो एक रेशियो का मान 2 आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? 2, चूंकि देखिए छोटी संख्या का रेशियो 2 है, तो 2 का हमको मान चाहिए, यानी 2 रेशियो का हमको मान चाहिए। तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? अगर एक रेशियो का मान 2 है तो 2 रेशियो का मान 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी हमारा जो पहली संख्या है वो 4 है और दूसरी संख्या क्या है? 6 है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, आप कंफर्म हो कि पहली संख्या 4 है, दूसरी 6 है। अगर सामने वाला ऐसे बोल देता है कि नहीं नहीं पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 12 है, तो आप उसको गलत ठहरा सकते हो। लेकिन अगर केवल अनुपात दिया रहे और आपसे संख्या पूछ ले, तब आप वहाँ पर नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू संख्या की क्या होगी, लेकिन यहाँ पर बता सकते हो। अगर मान लेते हैं अनुपात का ही प्रश्न रहे लेकिन ऐसा बोल दे, कैसा बोल दे? देखिए हम आपको यहाँ पर लिख के फिर से बता देते हैं। देखिए अनुपात और समानुपात होता तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तब सरल होगा। ठीक है, कैसे समझदारी दिखानी है? देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल दिया। सवाल क्या है? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं में अनुपात 4:5 है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, सॉरी पहले योगफल बता देते हैं, गुणनफल नहीं। इन संख्याओं का अगर योगफल मान लेते हैं कि 45 है। कितना है? 45 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। इन संख्याओं का योगफल 45 है। तो बताइए पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, जबकि संख्या का अनुपात दिया है 4:5 और उसका योगफल दिया है 45। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि हमारे पास 4 रेशियो है और 5 रेशियो है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं यानी 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, अगर इनको जोड़ा जाता है, योगफल किया जाता है, तो कितना आएगा? 45 आएगा। यानी 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 रेशियो। 9 रेशियो का मान कितना है? 45। तो 9 पचे 45, यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 5। तो हमको क्या चाहिए? पहली संख्या पता करने के लिए 4 रेशियो चाहिए, दूसरी के लिए 5 रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 4 रेशियो की वैल्यू पता करें तो ये हो जाएगा 5 गुणित 4 यानी कि 20। और अगर यहीं हम 5 रेशियो की बात करें तो 5 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा ये 25। यानी जो पहली संख्या हमारी है वो 20 आएगी और दूसरी संख्या जो आएगी वो 25 आएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? आगे इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे, फिर आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए घात वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। आप कहोगे सर अनुपात में घात वाले प्रश्न? हाँ, घात वाले भी प्रश्न मिल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 घाते यहाँ पर कर देते हैं आपका 4, ठीक है, और अनुपाते 2 घाते यहाँ पर 3 कर देते हैं। 4 घाते 4 हमने कर दिया और 2 घाते 3 बराबर हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आप कैसे कर पाओगे? यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि जो 4 है, रेशियो में क्या होता है, हमने शुरुआत में ही आपको बताया
समान राशियों की क्या होती है, तुलना होती है, यानी तुलनात्मक अध्ययन होता है, समान रूप में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो इसका आधार 2 है। क्या इसका आधार 2 बनाया जा सकता है? अगर आप घातांक और करड़ी पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इसका आधार 2 अगर है तो इसको भी 2 बनाने की कोशिश करते हैं या इसको 4 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या इसको 2 बनाया जा सकता है? तो हाँ, बनाया जा सकता है। कैसे? 2 का स्क्वायर लिख दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसकी घात में 4 है तो 4 लिख दिए, अनुपात 2 और यहाँ पर घात में 3 हो गया। अब इसका यहाँ पर क्या होता है? गुणा होता है। हमने बताया भी होगा अगर हमने पढ़ाया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 घाते 3 है। अच्छा, यहाँ पर ये जो अनुपात होता है इसका मतलब बटा भी होता है। ऐसा मत समझिएगा कि हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, ये बटे में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 घाते 8 बटा 2 घाते 3। इसका मतलब क्या होता है? 2 घाते 8 का मतलब होता है 2 को आप 8 बार लिखेंगे, और 2 घाते 3 का मतलब क्या होता है? 2 को आप 3 बार लिखेंगे। तो लिख दीजिए, देखिए 2 गुणत्ते 2 कितनी बार? 2 2 4 5 6 7 और 8 बटे में 2 गुणे 2 यानी यहाँ पर हम 2 घाते कुल कितना बार लिख दिए? 2, 8 बार लिख दिए। और यहाँ पर 2 कितनी बार लिख दिए? 3 बार लिख दिए। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 और 1 2 3 ये खत्म हो गया, मतलब कट गया। जब कट गया तो ऊपर कितना बचा? 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी ऊपर 32 आ गया, नीचे सब खत्म हो गया तो 1 आ गया। मतलब इसमें जो अनुपात आएगा फाइनली वो आएगा 32:1। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, फिर बढ़ जाते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे इरेज। चलिए यहाँ पर एक सवाल इसी पर आधारित हम और आपको देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बन जाए। हालांकि हम प्रैक्टिस करवाएंगे भरपूर, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा और सीख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 2 घाते लिख दिया जाए 4.5, ठीक है, या ऐसे कर दिया जाए 4 घाते 4.5 लिख देते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। और अनुपात में कर देते हैं आपका कितना? अनुपात में यहाँ पर कर देते हैं 8 घात में कितना? 3। 8 घात में कितना कर देते हैं? 3 कर देते हैं। और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप बताइए इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पर आप कहोगे सर सबसे पहले इसका आधार बराबर करेंगे। आधार कैसे बराबर होगा? देखिए 4 का आधार 2 हो सकता है, 8 का भी आधार 2 हो सकता है। कैसे? अगर हम 4 को लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4.5, फिर जो अनुपात है अनुपात लिख दिए। 8 को लिख सकते हैं 2 घाते 3, और इसके घात में 3 है तो 3 कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है? अब यहाँ पर 2 का 4.5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घाते 9, क्योंकि ये 4.5 का 2 गुना करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब 3 तरीका यहाँ पर भी गुणा होगा, 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेम सेम राशि है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 9 बटा 2 घाते 9। तो जब सेम सेम राशियाँ ऊपर और नीचे होती है तो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो आएगा ऊपर 1/1, यानी 1:1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब डेसिमल में भी क्वेश्चन पूछता है। आपको कि सर डेसिमल में भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? देखिए एक सवाल आपके सामने लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि डेसिमल में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो अगर आपसे कह दे कि एक संख्या है 0.05 तथा 0, अगर यहाँ पर कर दे 2, 5 में अनुपात बताइए। क्या बताइए? अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए किसमें, 0.05 तथा 0.25 में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए डेसिमल के क्वेश्चन है, लेकिन अनुपात में भी पूछे गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान दे दिए हैं हम, इससे भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन खतरनाक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको हल कर लोगे, यानी उड़ा दोगे। अब इसका अगर हम अनुपात देखें तो पहली संख्या है 0.05, फिर बटा में लिखेंगे। दूसरी संख्या हमारा क्या है 0.25। अगर आप देखो तो ऊपर की संख्या में भी 2 अंक पर दशमलव है, नीचे की भी संख्या में 2 अंक पर दशमलव है। तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, 5/25। आप जानते हो 5 एकम 5 और 5 पचे 25, यानी जो इसका अनुपात बन रहा है वो बन रहा है फाइनली 1:5। कितना बन रहा है आपका, 1:5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एकदम सरल से ज़्यादा थोड़ा कठिन पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है, जैसे वो दशमलव बराबर अंक पर देगा ही नहीं। अगर कठिन पूछेगा तो दशमलव नहीं बराबर अंक पर नहीं देगा। जैसे एक सवाल है, मान लेते हैं हमने लिखा 0.002 तथा यहाँ पर 0.40 में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए कठिन में कुछ नहीं होगा, बस वो दशमलव जो है वो सेम अंक पर नहीं लगाएगा। जैसे यहाँ पर 2 अंक पर किया, यहाँ पर 2 अंक पर किया, इसमें देखिए आपका 2 अंक पर नहीं किया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए इसको भी सॉल्व करने का तरीका है। तरीका क्या है, सबसे पहले इसको ऊपर लिखेंगे जैसा कि हम लिखते हैं 0.002, फिर बटे में क्या है आपका 0.40। अब देखिए 0.40, तो हमने दशमलव में बताया था कि इस जीरो का कोई भी महत्व नहीं है। आप चाहो तो इसके पास 1000 जीरो लगा दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये फाइनली जो हमारा है ये है 0.4। इस जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं डेसिमल क्या बोलते हैं उसको, साधारण एवं दशमलव भिन्न, ठीक है, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, अगर उसकी वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो आप वहाँ पर देखिए, कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये फाउंडेशन लेवल का बैच है, यानी शुरू से आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बट्टा पढ़ाया है। बट्टा मतलब डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है, लेकिन हमने उसको अलग करके पढ़ाया ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। उसमें हमने आपको एमआरपी बताया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सारा चीज़ हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए इस सवाल पर आते हैं। ये सवाल कह रहा था कि इसका अनुपात बताना है, तो हमने आपको अनुपात के लिए बताया कि पहले इस राशि को लिखेंगे फिर इस राशि को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 अंक पर क्या है, दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर कर देंगे, यहाँ पर 1000 का गुणा, और मान में परिवर्तन ना हो इसलिए 1000 का यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा, अब 1 जीरो से ये दशमलव क्या हो गया खत्म, तो बचा 4 और 100, तो ये हो जाएगा 400। गुणा करेंगे 100 में 4 का तो कितना हो गया, 400 हो गया। अगर काट देंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/200, यानी इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:200। इस तरीके से क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये रहा आपका तरीका। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। चलिए अब अगले तरीके पर चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। देखिए अब की एक सवाल मतलब एक तरीके का और सवाल होता है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वो सवाल अगर ना पूछा जाए तो मतलब चैप्टर पढ़ना ही बेकार हो जाता है। कैसे सवाल पूछेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल पूछ सकता है। अगर हम सवाल को लिखे हैं, लिख कर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसे पूछ सकता है कि 2 संख्याएं a और b का अनुपात जो है
वो 2:5 है तथा B/C का जो मान है वो है 3:2। तो हमें बता दीजिए तब A/B/C का मान बता दीजिए। ऐसे सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछना तय है। यानी अगर आप अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन देखें और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपका चैप्टर ही आपका क्या हो जाता है, ऐसा लगता है पढ़ना व्यर्थ हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे पेपर उठाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो हमारा रहेगा इसमें रहेगा, कहीं ये हमारा छूट ना जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल को हल करने का बेहद ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या करिए, जो A/B लिखा है इसको लिख दीजिए। उसके बाद इसकी वैल्यू कितना है, 2:5 है। अब इसी के नीचे देखिए यहाँ पर B/C लिखा है ना, तो B के नीचे B को रखिए। तो B के नीचे B को रख दिए, फिर अनुपात लगा दिए C। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो B है और इसकी वैल्यू रख देते हैं कितना, B के नीचे B लिखेंगे तो हो जाएगा 3:2। तो B की वैल्यू देखिए सेम नहीं है। B की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B की वैल्यू एक में 5 है और एक में 3 है। अगर ये वैल्यू सेम हो जाती तब हम आराम से A/B/C बता पाते, बट ये वैल्यू सेम नहीं है। जब ये वैल्यू सेम नहीं है तो इसको सेम करिए, मतलब बराबर करिए। तो बराबर कैसे होगा, देखिए बराबर करने के लिए इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। यानी 3 का गुणा अगर हम ऊपर 5 वाले में कर दें और ये जो 5 का गुणा है यहाँ नीचे 3 वाले में कर दें तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए 5×3 = 15 और 3×3 सॉरी यहाँ पर 5 होना चाहिए ना, यहाँ पर 5 क्योंकि ये इसका होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5×3 = 15, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन क्या सिर्फ हम B में ही गुणा करेंगे, ये जो 3 और 5 का गुणा किए हैं? नहीं, ये A में भी होगा और C में भी होगा। यानी अगर 3 का आप ऊपर गुणा कर रहे हो तो 5 में भी करोगे और 2 में भी करोगे। तो अगर आप गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6 अनुपाते 3 × 5 = 15। और नीचे अगर देखें तो 5 का 3 में गुणा तो 5×3 कितना हो जाएगा, 15। फिर अनुपाते 5 का 2 में गुणा तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। अगर अब देखें तो अब हमारा ये जो B है ये आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो हम लिख सकते हैं A/B/C का मान। तो A का मान कितना है, 6 है, B का मान कितना है, 15 है और C का मान कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसका जो अनुपात आया वो कितना आया, 6:15:10। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हमने कुछ नहीं किया, फिर से अगर आपको समझना हो तो हम समझा देते हैं। देखिए हमने किया क्या, B की वैल्यू हमारा बराबर नहीं है। अगर B की वैल्यू बराबर हो जाती तो हम डायरेक्ट ABC का मान लिख देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ B की वैल्यू देखिए 5 है, यहाँ 3 है। तो हमने किया क्या कि ऐसा किया कि 5 का गुणा यहाँ नीचे करवा दिए और इस 3 का गुणा यहाँ ऊपर करवा दिए। इससे हुआ क्या, इससे B की वैल्यू बराबर हो गई और इस 3 का गुणा ना केवल 5 में बल्कि 2 में भी करा जाता है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 और 3 × 5 हो गया 15। फिर यहाँ पर चूंकि इसका गुणा यहाँ नीचे करेंगे 5 का, तो 5×3 हो गया 15 और 5 दूना हो गया 10। यानी ये भी 15 ये भी 15, दोनों आपस में बराबर हो लिए। तो अब A का मान आया 6, B का मान दोनों बराबर हो गए तो 15, C का मान आ गया 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे, अगले सवाल को लिखेंगे कि इस टाइप के और भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर इरेज। चलिए यहाँ पर और भी सवाल लिखते हैं। जैसे एक सवाल है कि अगर A/B का मान 5:6 है और B/C का मान, किसका मान, B/C का मान 7:8 है, तब A/B/C का मान क्या बताइए, यानी मान क्या है इसको बता दीजिए। तो A/B का मान 5:6 है, B/C का मान 7:8 है। तो A/B/C का
मान हमको पता करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर a अनुपाते b का मान लिखेंगे 5:6 और यहाँ पर b अनुपाते c लिख देंगे। अब b के नीचे b का मान 7:8। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए b बराबर नहीं है, तो ये जो नीचे का 7 है इससे गुणा ऊपर कर देंगे और ऊपर का ये जो 6 है b वाला, इसको नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 7 का गुणा 5 में होगा तो 7×5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35, क्योंकि दोनों में गुणा होता है, 7 का 5 में 7 का 6 में, तो 7×6 कितना हो गया 42। फिर यहाँ पर 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं हमने आपको पहले ही बताया, ताकि b का मान बराबर आ सके। फिर 6 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48। अब देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गए। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो अब हम लिख सकते हैं a का मान कितना हो जाएगा 35, b का मान कितना हो जाएगा 42 और c का मान कितना हो जाएगा 48। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जब आप लगाने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, बस आप देखोगे कि यहाँ पर है b, यहाँ पर है b, तो इसमें डायरेक्ट 6 का गुणा, इसमें डायरेक्ट 7 का गुणा, तो 7×5 लिखोगे आप 35, फिर अनुपाती 7×6 42, तो डायरेक्ट 42, फिर यहाँ पर 7×6 48। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अभी आप चाहते हो कि हम तरीके को और बेहतर तरीके से सीखें, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जैसे ये पूरा का पूरा बैच समाप्त होगा, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी तब तक आ चुकी होगी, तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना, पूरा का पूरा आपका सवाल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर, कितना 35:42:48। अगर ये सरल हो रहा होता, सरल होने का मतलब होता है कि ये कट रहा होता किसी ऐसी संख्या से जो तीनों से कट जाती, तो हम उसको सरल कर देते। ठीक है, जैसे देखिए 42 और 48, अगर हम इसको काटें 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें 35, तो 35 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये अपने सरलतम रूप में है। लेकिन कहीं ऐसा होता, मान लेते हैं ऐसे आ जाता 4:8:12, ऐसे आ जाता, तब ये इसका सरलतम रूप नहीं है, इसको सरल करते। जैसे 4×1 4, 4×2 8, 4×3 12, तो 1:2:3 कर देते। तो इस तरीके से आप सरलतम रूप में भी लिख सकते हो, अगर सरलतम रूप में वो है नहीं। अगर रहता तो ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका सरलतम रूप में है तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन बहुत सारे सवाल आप हल करोगे, वो सरलतम रूप में नहीं होगा और ऑप्शन में भी नहीं मैच करेगा, क्योंकि ऑप्शन में सरलतम रूप दिया रहता है। तो आप ऐसे सरल कर सकते हो, मतलब काट सकते हो। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर क्या लगाएंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो ये वाइट बोर्ड है और इस पर लिखना पड़ता है। अगर यही आपका डिजिटल होता तो फिर हम टाइप करके लेकर आते। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करना है, अगला क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी टाइप का कुछ है, क्योंकि ये टाइप सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है, जैसे दिया है x अनुपाते y बराबर 4:3। देखिए नाम बदल कर दे सकता है, हमेशा ए बी नहीं देगा, हमेशा XY नहीं देगा, हमेशा आपका LM नहीं देगा। ठीक है, ये W1 W2 S1 S2 R1 R2 ऐसे भी देकर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बस आप समझिए दो राशियां हैं जिनका अनुपात 4:3 है। उसके बाद फिर लिखा है y अनुपाते z का मान कितना है, यहाँ पर y अनुपाते z का मान है 5:9, 5:9 है। तब हमसे क्या पूछ रहा है, तब कह रहा है x अनुपाते z का मान। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो घुमा दिया। यहाँ पर अभी तो हम लोग सीख रहे थे a अनुपाते b अनुपाते c, अगर यहाँ पर वही लगाते तो क्या होता, x अनुपाते y अनुपाते z। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा x अनुपाते z का मान, हमसे ये वाला पूछ रहा है। तो क्या ये बेकार है, नहीं ये बेकार नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर इसका उत्तर हम तुरंत दे सकते हैं विद इन अ सेकेंड, कैसे। देखिए x का मान दिया है 4,
4 लिख देते हैं। अनुपात जेड का मान दिया है 9, 9 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। ये वाला तरीका एकदम गलत है, आप ऐसे मत करिएगा, नहीं तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। और आप जानते हो पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन गलत होना आपकी रैंक कहाँ से कहाँ खिसका सकती है, ये वही जानता है जो बहुत ही कम नंबर से फेल हुआ हो, बहुत ही कम नंबर से अपने सपनों को टूटते हुए देखा हो, ठीक है। उससे अगर आप पूछोगे कि 1 नंबर क्या होता है, वो आपको बता देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक नंबर आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी रैंक को पुश करेगा, आगे करेगा। लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन गलत करके आओगे इसी तरीके से, तो आप एक क्वेश्चन पर आपका 100 रैंक 200 रैंक आप पीछे चले जाते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपसे फाइट कर रहे होते हैं, वो आपको दिखते नहीं हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब आप टेस्ट लगाते हो, अपना रिजल्ट रैंक चेक करते हो, तब आप देखना कितने बच्चे आपसे आगे रहते हैं या कितने बच्चे आपसे पीछे रहते हैं, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर 80 क्वेश्चन है तो कम से कम 60 क्वेश्चन तो आपका आसान से हल हो जाना चाहिए। फिर जो आपका लड़ाई होना चाहिए वो 10 क्वेश्चन के लिए होना चाहिए, यानी 60 तो कंफर्म है कि आपका 20 नंबर हम मैथ में कर लेंगे, 20 आपका रीजनिंग में कर लेंगे, 20 हम हिंदी में कर लेंगे। जीएस जीके जीएस जो बचता है उसमें हमारा लड़ाई होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप कितना भी पढ़ लो किसी का भी कभी भी परफेक्ट बैठता ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा बच्चे तुक्का लगाकर ही आते हैं। उसमें से जो टॉपर रहते हैं वो 10 या 12 क्वेश्चन सही करते हैं। जो एवरेज बच्चा रहता है 5 से 6, जो एकदम कम रहता है ये 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, टच करता है। तो आपका टारगेट रहना चाहिए जीके में कम से कम 10 क्वेश्चन हमारा होना ही चाहिए, तब जाके हमारा जो रैंक होगा वो आसानी से बनेगा और हमारी मनपसंद पोस्ट मिलेगी, ठीक है। जैसे एसएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, ये मनपसंद पोस्ट होती हैं लोगों की, तो वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमको ये तरीका नहीं लगाना है, तो क्या लगाना है, सबसे पहले हमको इस रूप में लाना है, यानी यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड के रूप में। तब जाकर हम यक्स अनुपाते जेड का मान बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू सभी जगह सेम नहीं है। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, सबसे पहले यक्स अनुपाते वाई का मान लिखना है 4:3। फिर यहाँ लिखना है y अनुपाते जेड का मान 5:9। आप जानते हो इसको बराबर करना है, कैसे बराबर करना है, इसका गुणा ऊपर कर देते हैं, यानी 5 है तो 5 का गुणा ऊपर, और ये जो 3 है इसका गुणा यहाँ पर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा यहाँ पर 20, अनुपाते 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, देखो 5 चौक 20 हो गया, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 9 त्रिक का हो गया 27, यानी यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का मान कितना आ गया 20:15:27, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है यक्स अनुपाते जेड। तो यक्स का मान कितना है 20 है, और जेड का मान कितना है 27 है, यानी इसका जो अनुपात आया किसका, यक्स अनुपाते जेड का, वो कितना आ गया आपका 20:27 आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, कहीं पर भी कोई भी कटपिट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी कटावट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसको हम छुपा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं डायरेक्ट हल करने बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम समझ लेना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप सवाल इस तरीके के लगाइए, उसमें आप ट्रिक इस्तेमाल करिए, शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करिए, तुरंत लगा दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखकर समझाते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, जैसे दिया है एक सवाल कि ए अनुपाते बी बराबर है 4:9 के, और यहाँ पर सी अनुपाते बी बराबर है 9:5 के, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सवाल लग रहा होगा कि पिछला वाला ही तो सवाल है,
वही तो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ए अनुपाते बी का मान 4:9 है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था बी अनुपाते सी, बट ये अनुपात चेंज कर दिया। ये कहा सी अनुपाते बी का मान हम आपको दे रहे हैं, कितना दिया? 9:5। क्या पूछ रहा है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे हल होगा? देखिए, अगर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप किसी संख्या को ए अनुपाते बी के रूप में लिख सकते हैं तो आप इसे बी अनुपाते ए के रूप में भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। यानी अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक अनुपात है 3:4, ठीक है, यानी ए अनुपाते बी है 3:4, और हमसे बी अनुपाते ए पूछ लिया तो हम इसको 4:3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है आपका। इसका मतलब क्या है? इसको समझाने का मतलब क्या है? समझाने का मतलब ये है कि जो सी अनुपाते बी दिया है, आप इसे बी अनुपाते सी अगर लिखते हो तो अनुपात को उलट दो, अनुपात को क्या कर दो? उलट दो, यानी ये हो जाएगा 5:9, ठीक है। तो ये जो बी अनुपाते सी आया, ये कितना आ गया? 5:9। अब आपका काम आसान हो गया, क्योंकि अब ये जो सवाल है ये पहले की तरह ही हल हो गया। कैसे? यहाँ पर ये तो आपको समझाने के लिए बताए हैं, अब यहाँ से हल होगा। ए अनुपाते बी का मान कितना है? आप कहोगे 4:9। बी अनुपाते सी का मान कितना है? 5:9। तो अगर हम देखें तो ये तो हमारा बराबर नहीं है, इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे का ये जो गुणांक है इसका ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर का जो बी का गुणांक है इसका नीचे गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 5 का इस 4 में भी गुणा होगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, और 5 नवा हो जाएगा 45, अनुपाते 9 नवा कितना हो गया? 81 हो गया। यानी इसका जो अनुपात आया 20:45:81 आया। यानी हमसे पूछ रहा था ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान, और हमने बता दिया 20:45:81, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही है, और इसी तरीके से हम आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर आपको अगले टाइप का समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि कभी कभी हमसे बटे में भी पूछ लेता है, घुमाने के लिए, बस हमको परेशान करने के लिए, ठीक है। लिखा है यदि ए अनुपाते बी, यदि ए अनुपाते बी का मान 1/2 अनुपाते 1/3 है, तथा बी अनुपाते सी बराबर है 1/5 अनुपाते 1/7 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से सवाल हमारा दे दिया। क्या दिया है? ए अनुपाते बी का मान 1/2 अनुपाते 1/3 है। हमने कहा ना कभी कभी ये परेशान करने के लिए, दम इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशान करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए सवाल को बटे में दे देता है। हालांकि ये हम बहुत सरल बटा लिखे हैं, वो थोड़ा सा आपका इससे बढ़ा कर दे सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप कर लोगे। ए अनुपाते बी का मान 1/2 अनुपाते 1/3 है, बी अनुपाते सी का मान 1/5 अनुपाते 1/7 है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आपको ए अनुपाते बी पता होना चाहिए सिंपल में, ये तो बटा में है, अभी सिंपल में पता होना चाहिए। तो सिंपल में आप कैसे पता करोगे? देखिए कैसे। ए अनुपाते बी का मान है 1/2 अनुपाते 1/3। तो अगर इसको हम सिंपल में लिखना चाहें, मतलब बटा वटा हटा दें, तो डायरेक्ट आप इसका तिर्यक ऐसे गुणा करिए, 3 का 1 में 3, अनुपात लगाइए 2 का 1 में 2 1 कम 2, यानी ए अनुपाते बी का मान जो आएगा वो 3:2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए लिखा है बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी का मान कितना है? 1/5 अनुपाते 1/7, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी अनुपाते सी का मान 7 1 कम 7 अनुपाते 5 1 कम 5, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेते हैं।
अच्छा, अगर ये सरल हो रहे होते, जैसे यहाँ पर मान लेते 4 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, तो इसको सरल करके लिख लेते। ठीक है, ये अपने सरलतम रूप में है क्योंकि अब ये कट नहीं सकता। ये भी अपने सरलतम रूप में है क्योंकि अब ये कट नहीं सकता। अगर ये कट रहा होता तो हम सरल कर लेते। अच्छा, अब हमको पता चल गया ए अनुपाते बी का मान 3:2 और बी अनुपाते सी का मान कितना पता चल गया, 7:5। तो अभी तो ये पहले की तरह ही हो गया। तो पहले की तरह हो गया तो अगर देखें तो बी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बी 7 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 7 का गुणा करा सकते हैं और इसमें 2 का। तो 7 का गुणा इसमें भी होगा, तो 7 त्रिक हो गया 21, 7 दूना हो जाएगा ये 14, 7 दूना 14 यहाँ लिख दिए हैं, 5 दूना हो जाएगा 10। यानी ये जो अनुपात आया ए अनुपाते बी अनुपाते सी का 21:14:17। देखिए हम कुछ नहीं किए, जैसे पहले हल किए थे सेम टू सेम वैसे ही हल किए हैं। यानी 7 यहाँ पर था बी का गुणांक, तो इसके साथ कर दिए, ये 2 था तो 2 को 7 के साथ गुणा कर दिए, तो यहाँ पर इसका गुणा इसके भी साथ और इसके भी साथ, इसका गुणा इसके भी साथ और इसके भी साथ, तो 3 सते 21 हो गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कामन था तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 पंचे का हो गया 10 हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग इरेज करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपाते बी बराबर है 2:3 के तथा ए अनुपाते सी बराबर है 5:7 के, तब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें देखिए ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ए अनुपाते बी का मान 2:3 दिया है। अब आगे होना क्या चाहिए था, बी अनुपाते सी होना चाहिए था, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया। इसमें कहा ए अनुपाते सी दे रहे हैं। अब लगाओ इसको, अब आप लगाइए, तो अब हम लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने तरीके पर फोकस किया है, हम जानते हैं कि तरीका क्या है। अगर हमारे पास तरीका है तो हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ए अनुपाते बी का मान 2:3 है, ए अनुपाते सी का मान 5:7 है, तो हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए पता करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम तरीका कौन सा लगाएंगे, वही वाला तरीका जो अभी तक लगाते आए हैं। अगर उस तरीके पर हम फोकस करें तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो चीज़ कॉमन होती है उसी को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे वहाँ पर बी कॉमन था, ऐसे पूछता था ना, ए अनुपाते बी फिर बी अनुपाते सी, तो दोनों में बी कॉमन होता था और उसी को हम बराबर करते थे। आप यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर ए कॉमन है कि नहीं है, तो हम ए को क्या करेंगे, ए को बराबर करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम ऐसे लिखें, इसको देखिए थोड़ा सा उलट देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, यानी हम इसको बी अनुपाते ए लिखते हैं, तो इसका अनुपात भी बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3:2। अभी 2:3 था, लेकिन अब क्या हो गया, 3:2 हो गया। अब क्या करना है, अच्छा बदल हम क्यों रहे हैं, ताकि ये बीच में आ जाए, बीच में आ जाएगा तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यह है ए अनुपाते सी, तो ए अनुपाते सी का मान कितना दिया है, 5:7। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए कॉमन है, यहाँ पर ए कॉमन है, और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर ये संख्याएं आपस में कॉमन होनी चाहिए, है नहीं, कॉमन होनी चाहिए बट है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला गुणांक है इसका ऊपर गुणा कर देते हैं और जो ऊपर वाला गुणांक है इसका नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5×3 = 15, फिर देखिए 5×2 = 10। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5×2 = 10 और 7×2 हो जाएगा ये 14। तो दोनों में देखिए 10 कॉमन हो गया। जब 10 कॉमन हो गया तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी अनुपाते ए अनुपाते सी। अभी तो हमारे पास यही है ना,
बी अनुपात ए अनुपात सी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी का मान 15, अनुपात ए का मान 10, अनुपात सी का मान 14, यानी ये है बी अनुपात ए अनुपात सी। कितना है आपका 15 अनुपात 10 अनुपात 14। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी करने के लिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी करने के लिए ए का अनुपात कितना है 10 है, तो 10 को शुरू में लिखिए, अनुपात लगाइए, बी का मान कितना है यहाँ पर 15 है तो 15 कर दीजिए, सी का मान कितना रखोगे 14, तो 14, यानी जो अनुपात आया यहाँ पर ये क्या आया 10 अनुपात 15 अनुपात 14। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा और लगा लिया हमारे साथ मिलकर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसको भी देखेंगे। देखिए पहली क्लास में हम आपको एकदम बेसिक से समझाते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसको आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ आगे कितनी भी कठिन से कठिन सवाल हम लेकर आए आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कभी कभी क्या होता है कि चार चार ठो अनुपात पूछ लेता है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे पूछता है इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे यदि ए अनुपात बी बराबर है 1 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर है 3 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर है 8 अनुपात 9 के, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बता दीजिए, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बता दीजिए। तो ऐसे सवाल कैसे करोगे, अभी तो हम डी तक बताए हैं, कभी कभी हमसे ई तक पूछ लेता है। ठीक है, जब आपका ये सिक्का वाला प्रश्न आता है या जब बंटवारे वाले प्रश्न आएंगे, अभी हम आपको बताएंगे सिक्के वाले प्रश्न बंटवारे वाले प्रश्न, तो वहाँ पे जब बंटवारा होता है तो अगर 5 भाई हैं तो पांचों भाई में आपका बांटना पड़ जाता है तो ई तक पहुँच जाता है। तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। जैसे ये निकल जाएगा फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए अनुपात बी जो दिया है वो है आपका 1 अनुपात 2, फिर यहाँ पर बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 3 अनुपात 5। ठीक है, 3 अनुपात 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये वाला बराबर करना है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा। अब आपको बार बार समझना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर 3 2 क्यों करें, आप समझ चुके हो कि हाँ ये 3 2 क्यों करें। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 कम 3, फिर 3 दूना कितना हो गया 6, फिर 5 दूना कितना हो गया 10, यानी हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया 3 अनुपात 6 अनुपात 10। लेकिन अभी काम हमारा समाप्त नहीं हुआ है, अभी देखिए सी अनुपात डी दिया है, कितना दिया है 8 अनुपात 9। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे सी अनुपात डी का मान। अब देखिए सी यहाँ पर है तो सी के नीचे सी रखिए, कितना है 8 अनुपात 9। अब इसको बराबर करना है क्योंकि यही कॉमन है, देखिए यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको कॉमन है तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 8 का इसमें गुणा कर देंगे, 10 का इसमें गुणा कर देंगे ताकि ये आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 छक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, फिर 8 दहा में 80 और 10 अट्ठे 80, यानी ये 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 नवाई 90, यानी ये 90 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये आपका सही उत्तर है, आप कहोगे सर उत्तर तो सही है लेकिन ये अपने सरलतम रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 24 2 से कट सकता है, 48 भी 2 से कट सकता है, 80 भी 2 से कट सकता है और 90 भी 2 से कट सकता है। तो हमने कहा कि अगर ये कट सकता है तो इसको और सरल कर दीजिए। तो कर दीजिए इसको 2 से काट के, सभी को 2 से काटिए, तो हो जाएगा 12
अनुपाते हो जाएगा 24, अनुपाते हो जाएगा 40, अनुपाते हो जाएगा 45। क्या अब ये अपने सरलतम रूप में है? आप कहोगे सर अगर हम देखें तो 12, 24 और 4 ये सभी 4 से कट जाएंगे, बट 45 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि कटेगा तो सभी संख्या कटना चाहिए, केवल एक संख्या नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये 12 अनुपाते 24 अनुपाते 40 अनुपाते 45 यानी ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा और ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, इसको हम लोग इरेज करेंगे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर हम लोग लिख के समझेंगे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि यदि ए अनुपाते बी का मान कितना हो, 3 अनुपाते 4 हो, और बी अनुपाते सी का मान हो जाए आपका 5 अनुपाते 7, और सी अनुपाते डी का जो मान हो जाए वो हो जाए 8 अनुपाते 11, तो ए अनुपाते सी का मान बता दीजिए। किसका मान हमसे पूछ रहा है? ए अनुपाते सी का हमसे मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालेंगे, उसके बाद फिर ए अनुपाते सी तो पता ही चल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमारा मकसद होना चाहिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना। तो ए अनुपाते बी का मान दिया है 3 अनुपाते 4। अब यहाँ पर बी अनुपाते सी का मान कितना दिया है, 5 अनुपाते 7। तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर 5 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, यानी ये हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान 5 तिहाई 15, 5 चौक हो जाएगा 20, और यहाँ पर हो जाएगा 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ये आ गया 15 अनुपाते 20 अनुपाते 28। किसका मान? ए अनुपाते बी अनुपाते सी का। अभी हमको सी अनुपाते डी का मान रखना है। तो सी अनुपाते डी, देखिए यहाँ पर सी है ना, तो सी की जगह पर सी का मान यानी नीचे एकदम रखेंगे ताकि ये बराबर अनुपात आए। यहाँ पर सी का मान कितना है, तो सी का मान देखिए यहाँ पर 8 है, ये हो जाएगा 8 अनुपाते 11। अब इसको बराबर करना है, तो इसमें 8 का गुणा, इसमें 28 का गुणा, तो 8 का 15 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। फिर अनुपात लगा देंगे और 20 का गुणा 8 में कराएंगे, 8 दूना 16 मतलब 160। फिर अनुपात 28 का 8 में गुणा कराएंगे तो 8 अठाई 64, 8 दूना 16, 16 छः 22। फिर यहाँ अनुपात हो जाएगा 11 का 8 में, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, 88 का 88 लगा 8, उसके बाद 11 दूना 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये है आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। हमको क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था ए अनुपाते सी। तो ए का मान है 120, अनुपाते सी का मान है 224। तो हमारा ए अनुपाते सी आ चुका है। क्या ये 4 से कटेगा? कट सकता है। ठीक है, किससे कटेगा? 4 से। 4 तिहाई 12 यानी 30 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 4 छः 24। अगर फिर से इसको काटें तो ये 8 से कट सकता है ना, तो ये हो जाएगा 2 से काटे तो 15, 2 से काटेंगे तो 28, यानी जो फाइनल आंसर आया वो 15 अनुपाते क्या आ गया, 28 आ गया। तो इस तरीके से सवाल आपका क्या कर सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज जितना भी तरीका हमने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा भी होगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्लास था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया है। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे के तरीकों को सीखेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। अपने उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिए जो अभी नई तैयारी में उतरे हैं, यानी उनका प्रिपरेशन नया नया है और वो चाहते हैं कि वो मैथ पूरा का पूरा यूट्यूब पर सीखें। तो वहाँ पर हम आपको SSC GD 2025 के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर सिस्टम से लेकर जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सबका एकदम क्रमवार से वहाँ पर वीडियो दिया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।